हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम बुक सीरीज़ में जेडी ली कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक को जो है डिस्कस करेंगे। और इसके जितने भी लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है, इसके चैप्टर वाइज जो भी लेक्चर्स बना पाएंगे, ठीक है, वो सारे जो है कंटिन्यू आते रहेंगे। और इस बुक का जो है इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। कंपटीशन में इससे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं और इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी हायर लेवल तक हैं। और इस बुक का जो है जो प्रॉब्लम्स सॉल्विंग है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो काफ़ी बेहतर लेवल के हैं। इसलिए चैप्टर में जितना भी कंटेंट है उसको हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बिना स्किप किए हुए कोई भी पॉइंट को, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं, इंक्लूड हैं। कंटेंट अगर देखें तो इसका जो पार्ट वन है, ठीक है, पार्ट वन के कंसेप्ट में हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियडिक टेबल का, ठीक है। उसके बाद में इसमें एटम एज अ न्यूक्लियस विद ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड द बोहर थ्योरी, refinements of to the Bohr theory, the dual nature of electron, particle or waves, the Heisenberg uncertainty principle, the Schrodinger wave equation, radial and angular functions, Pauli's exclusion principles, build-up of the elements, Hund's rule, sequence of energy levels, arrangement of the element in the groups in the periodic table, फर्दर रीडिंग एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें इतने टॉपिक्स जो है मेंशन किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखना है और पीरियडिक टेबल के बारे में देखना है, ठीक है। उसके बाद में न्यूक्लियस और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखना है डिटेल से। फिर स्पेक्ट्रा देखना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और बोहर थ्योरी। फिर उसके बाद में ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद में हम आएंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद में जो वेव फंक्शंस होते हैं, रेडियल एंड एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और लास्ट में हम पीरियडिक टेबल में कैसे जो है एलिमेंट्स को सेट किया गया, हुंड्स रूल, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है, एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर्स के एंड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द पीरियडिक टेबल, और इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला है द एटम एज ए न्यूक्लियस विद ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ फर्स्ट लाइन में जो कहा गया है कि एटम जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस होता है बीच में, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये जो सिस्टम बनता है, इस पूरे का सिस्टम को कहते हैं हम एटम। तो एटम को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो द एटम एज अ न्यूक्लियस विद ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं, इसके अंदर जाते हैं, डिटेल में देखते हैं। ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है, सराउंडेड बाय वन और मोर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी एटम्स होते हैं उनका एक न्यूक्लियस जरूर होता है, ठीक है। विदाउट न्यूक्लियस एटम पॉसिबल नहीं होता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कांटेक्ट में रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को आगे हम पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस ऑलवेज कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियाई हैवियर देन हाइड्रोजन कंटेन न्यूट्रॉन्स टू। न्यूक्लियस जो होता है, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। ऑल न्यूक्लियाई हैवियर देन हाइड्रोजन कंटेन न्यूट्रॉन्स टू, ठीक है। जितने भी हमारे न्यूक्लियाई होते हैं, ऑल न्यूक्लियाई, ठीक है, हैवी होते हैं किससे, हाइड्रोजन कंटेन न्यूट्रॉन्स, ठीक है।
जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो हाइड्रोजन कंटेंट न्यूक्लियाई से हैवी होते हैं। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर मेक्स अप मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम। ठीक है, जो हमारा एटम का मास होता है वो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसका मास होता है, ठीक है, वो मेनली इन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 100% इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि मैक्सिमम इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे और छोटे छोटे पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो मास है वो कम हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। ठीक है, कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं मास के ऊपर जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मेनली है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों की वजह से जो है एटम का मास होता है। ठीक है, बाकी जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर पार्टिकल ऑफ यूनिट मास। ठीक है, इन दोनों का जो मास होता है यूनिट मास लेते हैं। ठीक है, बट ए प्रोटॉन हैज़ वन पॉजिटिव चार्ज एंड ए न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो हमारा प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस में हमारे पास दोनों चीज़ें होंगी। क्या होगा, यहाँ प्रोटॉन भी होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इसके अंदर हमारे न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो बस जीरो चार्ज होता है, ऐसे दिखा सकते हैं, नो चार्ज कैरिड आउट। ठीक है, दस द न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो इसके अंदर दो ही पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस में, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं तो बचा प्रोटॉन, और तो इस पूरे न्यूक्लियस का चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पे, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। Thus the nucleus is always positively charged. ठीक है, the number of positive charge on the nucleus is exactly balanced by an equal number of orbital electron। ठीक है, जो चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो बैलेंस होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, यहाँ पे अगर हम देखें न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इसी के अकॉर्डिंग इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिससे उसका चार्ज क्या रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, उतना ही निगेटिव चार्ज चारों तरफ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है इन इलेक्ट्रॉन्स, जिससे वो जो है उनका बैलेंस बना रहे। ठीक है, क्योंकि नेचर में वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो बैलेंस बनाए रखती हैं। ठीक है, इसलिए एटम में भी पॉजिटिव चार्ज जितना होता है न्यूक्लियस में उतना ही निगेटिव चार्ज बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन आर रिलेटिवली लाइट अबाउट 1/1836 द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो कम होता है, जो प्रोटॉन के वेट का 1/1836 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर हम ओरली कहें तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लाइट वेट होता है उनका, प्रोटॉन हैवी वेट के होते हैं। द 103 or so elements are present known are the built up from these three fundamental particles in the simple way। ठीक है, जो भी अब तक नोन हमारे कंपाउंड हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, ठीक है, जो 103 यहाँ पे कहा गया है वो हमारे इन्हीं तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट सिंपल एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन जो है फर्स्ट एंड मोस्ट सिंपल एलिमेंट। ठीक है, सबसे सिंपल एलिमेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस containing one proton and therefore has one positive charge
विच इज बैलेंस्ड बाई वन नेगेटिव चार्ज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाइड्रोजन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक ही उसमें प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सबसे सिंपल हमारा जो है एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक, द सेकेंड एलिमेंट इज हीलियम, इसके बाद में हमारा हीलियम आता है। ठीक है, और हीलियम क्या होता है, हीलियम हमारा दो इलेक्ट्रॉन्स रखता है। ठीक है, और दो प्रोटॉन्स रखता है। न्यूक्लियस कंटेन टू प्रोटॉन्स एंड सो हैव +2 चार्ज। द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ +2 इज बैलेंस्ड बाय टू नेगेटिवली चार्ज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो हमारा हीलियम होता है वो एटॉमिक नंबर 2 रखता है, उसके अंदर दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, सॉरी दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। द न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन टू न्यूट्रॉन्स which minimize the repulsion between the proton in the nucleus and increase the mass of the atom। न्यूक्लियस में दो न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर दोनों प्रोटॉन्स, अगर सिर्फ प्रोटॉन ही प्रेजेंट हो न्यूक्लियस में, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लिखा है कि अगर हमारा सिर्फ प्रोटॉन ही प्रेजेंट हो, ठीक है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा उनके बीच में। अगर उनमें हमारा न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, क्योंकि होते ही हैं, ठीक है, तो उससे उनका रिपल्सन जो है कम हो जाता है। ओके, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है या उनके बीच में न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, जिससे उनका रिपल्सन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, और इससे वो स्टेबिलिटी बनाए रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन के रिपल्सन को कम करके। ठीक है, द ऑल हैवियर, और मास तो बढ़ाते ही हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या करते हैं, मास भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है लेकिन उसका मास होता है। ठीक है, ऑल न्यूक्लियाई हैवियर देन अदर, हैवियर देन हाइड्रोजन contain neutrons, but the number of present cannot be predicted reliably। ठीक है, दिस पैटर्न इज रिपीटेड फॉर द रेस्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट थर्ड लिथियम की अगर बात करें, ठीक है, हमने दो एलिमेंट्स की बात की, एक हाइड्रोजन की बात की और एक हीलियम की। ठीक है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, हीलियम में एक दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन्स होते हैं, और दो न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि रिपल्सन के प्रोटॉन के रिपल्सन को कम करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। वैसे अगर हम थर्ड एलिमेंट लिथियम की बात करें, इसके पास तीन प्रोटॉन्स होते हैं इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, तीन प्रोटॉन्स होते हैं इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तीन प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, तीन इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, जिससे उसके चार्ज को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। द न्यूक्लियर चार्ज इज +3 इज बैलेंस्ड बाय थ्री ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट 103। ठीक है, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स की बात स्टार्टिंग में हुई। इसके बाद है एलिमेंट 103 लॉरेंसियम। लॉरेंसियम जो है लास्ट एलिमेंट है 103 जो एलिमेंट्स हैं उनमें। तो इसमें जो है 103 प्रोटॉन है। ठीक है, इसमें 103 प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, और सम न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, यही नहीं न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हमेशा होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही होगा। ठीक है, अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में हो। ठीक है, अगर वो आयनिक फॉर्म में हो या आयनाइज्ड हो गया हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर न्यूट्रल फॉर्मेट में हो तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे जितने प्रोटॉन हैं। तो लॉरेंसियम हमारा 103 एलिमेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बार बार एक
एलिमेंट के आगे कुछ नंबरिंग यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन को 1 नंबर दिया गया, हीलियम को 2 नंबर दिया गया है, लॉरेंशियम को 103 नंबर दिया गया है, ठीक है। तो ये जब नंबर होते हैं इनको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स किसी भी एटम में इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और ये किसको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं एटॉमिक नंबर को। तो न्यूक्लियर चार्ज जो बैलेंस होता है लॉरेंशियम में, तो 103, अगर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं तो 103 ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। के बाद द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर बता दिया गया है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डिफिनेशन भी है, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट अलग लिख भी सकते हो, ठीक। कई बार वाइवा में इसके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, कि जो एटॉमिक नंबर है ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन द सिंपल प्लानिटरी थ्योरी ऑफ द एटम, ठीक है। यहाँ पे प्लानिटरी थ्योरी के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो बिल्कुल एटम के स्ट्रक्चर जैसा है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, सन जो है हमारा क्या करता है, बीच में रहता है, और उसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट जो होते हैं क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एटम होता है वो भी सेम वैसे ही होता है, उसमें क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक मॉडल बनाया गया था, या इसका कह सकते हैं कि इमेजिनेशन था लोगों का, ठीक है, साइंटिस्ट का जो इमेजिनेशन था, प्लानिटरी थ्योरी उन्होंने दिया था स्टार्टिंग में कि ये सेम वैसे ही है, ठीक है। वैसे ये थ्योरी सच नहीं थी, क्योंकि ये बाद में ऐसी तो ये थ्योरी बना ही नहीं गई, ठीक है। इसको बस स्टार्टिंग में कहा गया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच नहीं हुए, ठीक है, मैच नहीं कर पाए, इसलिए इस थ्योरी को जो है बुक्स में बहुत कम लिखा जाता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में आई थी और इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है मैच नहीं हो पाई। तो इसमें लेकिन जो चीज़ें मैच हुई, जो हमको अभी स्टार्टिंग में पढ़नी है, वो चीज़ें इसमें सारी वैसे ही थी जैसे सोलर सिस्टम में होती हैं, वैसे ही हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर में होती हैं, कि प्रोटॉन होता है, सॉरी, न्यूक्लियस होता है बीच में, और किनारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ से उसका जो है चक्कर लगाया करते हैं, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में सूरज की तरह स्टेबल रहता है, वो कहीं नहीं जाता है, ठीक है। सन हमारा स्टेबल होता है, वो नहीं अपनी पोजीशन को छोड़ता है, ठीक है, चेंज करता है। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, चारों तरफ इवॉल्व करते रहते हैं, इन मच द सेम वे एज द प्लैनेट ऑर्बिट राउंड द सन। Thus, hydrogen and helium have ones and two electron respectively in their first orbit. The first orbit is the full, then full. The next 8 atom are lithium, beryllium, boron, carbon. ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्बिट की बात आ गई, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, और पहले ऑर्बिट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फुल हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, फिल किया जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, 2 8 का, ठीक है, ये आगे सीख रहे हैं।